श्री लंका का राजापक्षे खानदान कौन है और कैसे दहाइयों से इक़्तिदार में है? ये श्रीलंका में एक मशहूर लतीफ़ा है कि एक चीनी एहलकार मुल्क के दौरे पर आए तो तमाम अहम शख्सियात की ज़ात राजा पक्षे सुनकर हैरान रह गए। मगर ये काबिल फ़हम है कि ये लतीफ़ा कैसे वजूद में आया। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इस मुल्क के इक़्तिदार पर राजा पक्षे ख़ानदान की मजबूत गिरफ्त है। मगर अब ये गलबा ख़तरे में है। श्रीलंका सन 1948 में बरतानिया से अपनी आज़ादी के बाद से अब तक के बदतरीन इक़्तिसादी बहरान से गुजर रहा है और कई माहिरीन ने मौजूदा मसाइल का ज़िम्मेदार गलत इक़्तिसादी फ़ैसलों को करार दिया है। हुकूमत को बड़ा धचका लग चुका है। पीर 9 मई को वज़ीर आज़म और साबिक सदर महिंद्रा राजापक्षे ने अप्रैल से मुल्क भर में जारी मुजाहरों के पेश नज़र इस्तीफ़ा दे दिया। महिंद्रा मौजूदा सदर गोताबाया राजापक्षे के बड़े भाई हैं। ये बहुत बड़ा वाक़या है। BBC न्यूज़ वेबसाइट की आयशा परेरा ने कहा कि महिंद्रा राजापक्षे का इस्तीफ़ा एक ऐसे शख्स की किस्मत में शर्मनाक तब्दीली है जो कई बरसों से मुल्क का ताकतवर तरीन शख्स था। महिंद्रा राजापक्षे एक ऐसे ख़ानदान के सबसे मशहूर रुकन हैं जो कभी भी कौमी सतह की सियासत में बड़ी कुव्वत नहीं रहा था। इनका ताल्लुक जनूबी शहर हम्बनतोता के ज़मींदार घराने से और महिंद्रा पहली मरतबा जब 1970 में रुकने पार्लियामान मुंतखब हुए तो वो इस मकाम तक पहुंचने वाले मुल्क के कम उम्र तरीन शख्स थे। फिर 80 की दहाई में महिंद्रा और उनके बड़े भाई चमल दोनों ही पार्लियामान के लिए मुंतखब हुए। महिंद्रा को सन 87 से 89 तक जारी रहने वाली एक बाएं बाजू की बगावत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करने पर शोहरत मिली। उन्होंने इस मामले में अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत की भी अपील की थी। सन 1994 में उन्हें मुल्क के नए सदर चंद्रिका कुमारटिंगा ने वजीर मेहनत मुकर्रर किया। 10 बरस बाद वो वजीर आज़म बन गए और सन 2005 में उन्होंने बारीक मार्जिन से सदारत का ओहदा भी हासिल कर लिया। इसके बाद वो सन 2005 से 2015 तक 2 अदवार के लिए सदर रहे। सन 2009 में उन्हीं के दौरे हुकूमत में तकरीबन 30 बरस तक जारी रहने वाली तामिल बगावत का खात्मा हुआ। इन पर इस दौरान करप्शन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम भी लगे। बिलखसूस नस्ली और मजहबी अक़लियतों के हवाले से इस मुल्क की 75% आबादी सनाली बूद है। वो इन इल्ज़ामात की तरदीद करते रहे हैं। ख़ानदानी कारोबार। मगर तनाज़ात के बावजूद राजापक्षे ख़ानदान श्रीलंका सियासत पर अजारादारी कायम करने में कामयाब रहा। गोताबाया के पास वजारत दिफा में एक सीनियर ओहदा था और कई लोग खाना जंगी से निपटने पर उनकी तारीफ करते हैं। चमल ज़राअत, माहीगीरी और आबपाशी समेत कई वजारतें संभाल चुके हैं और उनके एक और भाई बिजल के पास कुछ अरसे तक मालियात और इक़्तिसादी तरक्की के महकमे रहे हैं। इन 4 भाइयों के अलावा भी इस खानदान के कई अरकान अवामी ओहदों पर रहे हैं। इनमें सबसे नुमायां महिंद्रा के बेटे नमल और युशिथा हैं। नमल हाल ही में श्रीलंका के वजीर खेल रह चुके हैं और युशिथा अपने वालिद के इस्तीफे तक वजीर आज़म के चीफ ऑफ स्टाफ थे। लेकिन इस खानदान को सन 2015 में सदारती इंतखाब में महिंद्रा की गैर मुतवक्किल शिकस्त से धचका पहुंचा था। वो 4 साल बाद एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आए और इस मरतबा इक़्तिदार की बागडोर गोताबाया के हाथ में थी। श्रीलंकन आयन के तहत साबिक सदर दोबारा इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौम परस्त एजेंडे के साथ नए सदर ने अमन व अमान की सूरत हाल के साथ खानदान के पुराने ताल्लुक को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। अप्रैल 2019 में शिद्दत पसंद तंजीम नाम निहाद दौलत इस्लामिया के हमलों में 250 से ज़ायद अफराद मारे गए थे। करप्शन के इल्ज़ामात। मगर इसके बावजूद ख़ानदान के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात दबे नहीं, बल्कि कोविड की आलमी वबा के बाद पैदा होने वाली इक़्तिसादी बहरान के दौरान एक मरतबा फिर सामने आए। आयशा परेरा कहती हैं कि कई लोगों का मानना है कि महिंद्रा राजापक्षे ने मुल्क की दौलत लूटने के लिए अपने खानदान का रास्ता हमवार किया। श्रीलंका में मुजाहरों के दौरान खानदान से मुल्क का लूटा पैसा वापस करने के लिए बोर्ड्स और नारों की सूरत में मुतालबात सामने आते रहे। गिरती साख के बायस राजापक्षे खानदान में तकसीम पैदा होने लगी। अप्रैल के अवाखिर में ये इतलात सामने आई कि महिंद्रा और गोताबाया के दरमियान खलीज गहरी हो गई और दोनों भाइयों के दरमियान हामियों पर कंट्रोल करने की रस्साकशी जारी है। गोता घर जाओ। इक़्तिसादी बहरान के बायस कई लोग जो कभी गोताबाया के हामी थे अब मुल्क की सड़कों पर गोता घर जाओ के नारे लगाते नजर आते हैं। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने हुकूमत के हामी मुजाहिरीन की जानिब से अपने एक पुरअमन एहतजाजी कैंप पर हमले के बाद वजीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह पर धावा बोलने की कोशिश की। फौरन मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े और मुश्तइल मुजाहिरीन ने राजापक्षे खानदान की कई अमलाक को जला दिया, जिनमें हम्बनतोता में उनका आबाई घर भी शामिल है। मुजाहिरीन ने उनके वालिदैन के मज़ारात और यादगार को भी तबाह कर दिया। सदर गोताबाया पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने यादगार की तामीर के लिए सरकारी खजाने का बेजा इस्तेमाल किया। इसके बावजूद सदर का कहना है कि वो इक़्तिदार छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते। हालांकि उनकी
تقریباً تمام وزراء استعفیٰ دے چکی ہیں اور کئی ارکان پارلیمان حکومت کی حمایت سے دستبردار ہو چکی ہیں۔ جمعہ 6 مئی کو گوتابایا نے ایک ماہ میں ملک میں دوسری مرتبہ ہڑتال ہونے کے بعد ہنگامی صورتحال کا نفاذ کر دیا تھا۔ راجہ پکشے اب بھی اقتدار سے بے دخل نہیں ہوئے ہیں، مگر سری لنکن سیاست پر ان کی بظاہر عینی گرفت اب کمزور پڑ رہی ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔